आज की कहानी में एक खूबसूरत महिला रिसर्चर को एक जंगली आदमी मिला। वो फर से ढका हुआ था और काफी प्यारा था। वो उससे दोस्ती करने के लिए हाथ बढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाई, लेकिन जंगली आदमी जो खुद को गोरिल्ला समझ रहा था, उसे बिना बालों वाली सुंदरता में कोई दिलचस्पी नहीं थी। रिसर्चर ने दूसरे रिसर्चर्स की रोकने की कोशिशों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी बात पर अड़ा रहा और अंदर जाने के लिए पिंजरे का दरवाज़ा खोला। जंगली आदमी उसके चारों ओर चक्कर लगाता रहा, कुछ ऐसी खासियतें देखता रहा जो उसे मादा गोरिल्ला से अलग करती थीं। वो उत्साह से इधर उधर कूद रहा था, यहाँ तक कि फिजिकल जांच के दौरान उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। जांच से पता चला कि वो हेल्दी था, हालांकि रिएक्ट करने में थोड़ा धीमा था। फिर रिसर्चर ने उसका इंटेलिजेंस टेस्ट लिया। लकड़ी के बोर्ड के चारों कोनों पर टैप करने पर उसे एक केला मिलेगा। जंगली आदमी समझ गया, लेकिन बेसब्री में उसने बेतरतीब ढंग से टैप किया, जिससे उसके हाथ पर एक थप्पड़ पड़ा। इसलिए उसने अपना ज्यादा अलग तरीका शुरू किया। अगला एक म्यूजिकल टेस्ट था। सही तरह से कीज दबाने पर उसे एक केला मिलेगा। अचानक जंगली आदमी एक म्यूजिकल जीनियस निकला। उसने सिंपल कीज वाला पियानो बजाया, जिससे महिला रिसर्चर का मन मोह लिया। जश्न में अनगिनत केले बिखर गए। उस दिन से खूबसूरत रिसर्चर ने उसे खुद बढ़ाया। उसने उसे जानवरों और इंसानों में फ़र्क करना और आसान भाषा बोलना सिखाया। उसे लगा कि जंगली आदमी बहुत समझदार है और उसे बाहरी दुनिया से ज़्यादा घुलने मिलने देना चाहिए, जो उसके डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा मददगार होगा। हालांकि दूसरे रिसर्चर्स ने इसका कड़ा विरोध किया। खूबसूरत रिसर्चर गुस्से में रिसर्च इंस्टीट्यूट छोड़कर चली गई। अगले दिन जंगली आदमी ने खूबसूरत महिला का बेकार में इंतजार किया। वो बस उसकी फोटो पकड़े रह सकता था और उसके बारे में सोच सकता था। आखिर में वो और तड़प का दर्द बर्दाश्त न कर सका और उसे ढूंढने के लिए बाहर जाने का फैसला किया। लेकिन बाहरी दुनिया उसके लिए बहुत नई और रोमांचक थी। जैसे ही वो सीवर से निकला, एक आती हुई कार ने उसे चौंका दिया और उसे वापस अंदर जाना पड़ा। वो दूसरे एग्जिट से पानी के ऊपर पहुंचा तो पाया कि वो एक नीचे उतरते एस्केलेटर पर है। काफी देर तक भागने के बाद भी वो उसी जगह फंसा हुआ था और उसे सीवर में वापस जाना पड़ा। इस बार उसे बाहर निकलने का दूसरा रास्ता मिला। अचानक वो एक बार में पहुंच गया। बार में बज रहे म्यूजिक ने उसे एक्साइट कर दिया। उसके अंदर म्यूजिकल सेल्स हिल गए। उसने अपना म्यूजिकल टैलेंट थोड़ा दिखाया और पूरा बार खुशी से झूम उठा। उसी पल उसे वो खूबसूरत औरत दिखी जिसके लिए वो तरस रहा था, और वो जल्दी से उसके पीछे भागा। जंगली आदमी को खूबसूरत रिसर्चर से प्यार हो गया। वो उससे एक सेकंड के लिए भी अलग नहीं होना चाहता था, लेकिन उसने उस खूबसूरत औरत को कई दिनों से नहीं देखा था। उसे ढूंढने के लिए वो जंगली चुपके से रिसर्च इंस्टीट्यूट से निकल गया और एक बिल्कुल अनजान इंसानी सोसाइटी में घुस गया। आखिर में उसे वो खूबसूरत औरत दिखी, लेकिन जब उसने उसका पीछा किया तो उसे एहसास हुआ कि उसने उसे कोई और समझ लिया था। वो जंगली उदास होकर चला गया। इस बीच वो खूबसूरत औरत भी उसे रात दिन हर जगह ढूंढ रही थी। आखिर में उसे जमीन पर सफेद पैरों के निशान दिखे। अंदर से उसे पता था कि वो जंगली के छोड़े हुए हैं, तो उसने पैरों के निशानों का पीछा किया तो पाया कि वे एक ऊंची बिल्डिंग तक फैले हुए थे। ये थोड़ा डरावना था। असल में वो जंगली जानवर एक पेड़ पर सो रहा था। एक छोटी चिड़िया ने उसके सिर पर घोंसला बनाया था और उसने उसे धीरे से छोड़ दिया था। अब उसे भूख लगी थी और उसे खाना ढूंढना था। उसने इत्तेफाक से एक माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाते देखा और तुरंत उस पर झपटा, बच्चे का खाना चुरा लिया। लेकिन पेट भरने के बाद उसने मुड़कर देखा तो पाया कि उसका भर ले लिया गया था। उसने जल्दी से उनका पीछा किया, लेकिन 2 पैर 4 से ज्यादा नहीं भाग सकते थे। खुशकिस्मती से वो अच्छी फिजिकल कंडीशन में था और थोड़ी देर दौड़ने के बाद भी उसे थकान महसूस नहीं हुई। हालांकि सड़क पर बहुत सारी कारें थीं, जिससे उसकी परफॉर्मेंस पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। हताश होकर वो कारों की छतों पर चढ़ गया, उछल कूद करने लगा। वो अभी भी गाड़ी का पता नहीं लगा पाया। इस एक्सरसाइज से उसे सुबह की ठंड को पचाने में मदद मिली। अपने गड़गड़ाते पेट को सहलाते हुए वो एक ज्वेलरी स्टोर पर गया। उसकी नज़र खिड़की के बाहर एक मोतियों के हार पर पड़ी। उसे लगा कि ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है और वो इसका मजा ले रहा था। तभी अचानक उसे अपना घर दिखा जहां उसने रात बिताई थी। हार पकड़कर वो बाहर भागा और कामयाबी से अपना घर वापस पा लिया। जैसे ही उसने घर को वापस उसकी असली जगह पर रखा, पुलिस की एक बड़ी टीम आ गई। लगता है ज्वेलरी स्टोर ने पुलिस को बुलाया था। उसने बिना मन के मोती थूक दिए, लेकिन पुलिस ने उसे एक बेवकूफ जंगली समझकर जू में दिखाने भेज दिया। इत्तेफाक से एक खूबसूरत औरत वहां से गुजरी और उसने उसे देख लिया। कई मुश्किलों को पार करने के बाद आखिरकार वो उसे ढूंढ ही लिया। जंगली जोश में उछल कूद करता हुआ बिना कुछ कहे उसके घर चला गया। उसने साबुन की एक टिकिया को मक्खन समझकर खा लिया और उसे अपने ब्रेड में दबा लिया। खाने के बाद वो बुलबुले थूकता रहा। उस रात गरज और बिजली कड़क रही थी। औरत इतनी डरी हुई थी कि सो नहीं पा रही थी। जंगली को क्या पता था कि वो उससे भी ज्यादा डरा हुआ था। वो न सिर्फ कवर के नीचे छिपा रहा, बल्कि उसकी बाहों में दुबका रहा। उस खूबसूरत औरत के मन में पहले से ही उसके लिए फीलिंग्स थी, इसलिए उसने उसे रहने दिया। जब उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता था तो वो उसे बोलना सिखाती। वो जंगली धीरे धीरे बोलने लगा और उसका बर्ताव धीरे धीरे बंदर जैसा होता गया और वो एक नॉर्मल इंसान जैसा होता गया।
एक दिन रिसर्च इंस्टीट्यूट से लोग मिलने आए। उन्हें हमेशा से शक था कि वो जंगली खूबसूरत औरत के लिए भाग रहा था। खूबसूरत औरत ने जल्दी से उसे छिपा दिया, लेकिन वो जंगली बॉस बन गया और रिसर्चर को अच्छी इंग्लिश में पीटने लगा। रिसर्चर ने हिम्मत नहीं की और उसने जंगली को दरवाजे से बाहर निकाल दिया। जंगली के इतने बदले हुए बर्ताव को देखकर खूबसूरत औरत खुद को उससे प्यार करने से रोक नहीं पाई। दोनों एक साथ ट्रिप पर गए और उनकी फीलिंग्स गहरी होती गईं। जैसे जैसे जंगली की इंसानी समाज के बारे में समझ बढ़ी, उसे पता चला कि कपल्स को कुछ खास चीजें करनी चाहिए। तो उसने खूबसूरत औरत को पटाने के लिए अच्छे कपड़े पहने। हालांकि खूबसूरत औरत उसके तोते जैसे शरीर की तरफ अट्रैक्ट हुई, लेकिन वो एक कंजर्वेटिव इंसान थी। कुछ चीजें शादी के बाद ही हो सकती हैं। वो जंगली जानता था कि शादी क्या होती है, लेकिन वो जंगली थी जिसकी कोई पहचान भी नहीं थी। आईडी कार्ड बनवाने के लिए आपको पहले बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। परेशान होकर वो अपने बंदर को लेकर पहाड़ों और नदियों से होते हुए उस जंगल में वापस आ गई जहां वो पली बढ़ी थी। वो अपनी पहचान साबित करने के लिए सभी नेबर्स को वापस ले आई। रिसर्चर्स ने उसके साथ समय बिताकर उसके सोचने के तरीके को पूरी तरह समझ लिया। उन्होंने मिलकर उसकी बात मान ली और आखिर में उसे लीगल स्टेटस दे दिया। खूबसूरत औरत उसकी ईमानदारी से बहुत इंप्रेस हुई और उसके प्रपोजल के लिए मान गई। वो जंगली जानता था कि एक आदमी एक औरत के भरोसे नहीं जी सकता। उसे पैसे कमाने का कोई तरीका ढूंढना था, इसलिए उसने अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके एक ऑयल फील्ड ढूंढा और तुरंत अरबपति बन गया। उसने खूबसूरत औरत की ग्रैंड शादी करवाई और अपने बंदर के लिए एक पत्नी भी ढूंढी जिसने एक प्यारे से बंदर के बच्चे को जन्म दिया। वो आराम और खुशहाली जिंदगी जी रहे थे। फिर एक दिन एक गोरिल्ला एक ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ गया और गुस्से में दहाड़ा। ये एक अलग कहानी है।